सारण लोकसभा सीट से डॉक्टर रोहिणी आचार्य और लालू परिवार को बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है। जिस सारण लोकसभा सीट को लेकर लालू प्रसाद यादव एकदम से अस्वस्थ थे कि ये सीट हम एकदम से जीतेंगे, और उसके साथ साथ रोहिणी आचार्य भी लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि सारण लोकसभा सीट और सारण की जनता एक तरफा राजद को वोट करेगी, इंडिया गठबंधन को वोट करेगी और रोहिणी आचार्य को यहां से सांसद बनाकर संसद भवन तक पहुंचाएगी। लेकिन इन तमाम सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और अभी की खबर यह है कि लगभग 20,000 मतों से राजीव प्रताप रूढ़ी आगे चल रहे हैं और रोहिणी आचार्य इस चुनाव में पीछे चल रही हैं। जी हां, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको ये बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक निर्णायक लीड की ओर बढ़ रहे हैं और ये लीड थोड़ी देर में पता चलेगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी सारण लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। जी आप समझिए कि बक्सर की हम बात कर रहे थे तो बक्सर से सुधाकर सिंह जीत चुके हैं। उसके बाद हम लोग पूर्णिया पे नजर डाले तो पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने अपना झंडा गाड़ दिया है और प्रणाम पूर्णिया वाला गजब का ट्रेंड चला और पप्पू यादव ने झंडा गाड़ के ये बता दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के सामने किस कदर कभी फफक फफक कर पप्पू यादव रोए थे ताकि उनको टिकट मिले, लेकिन उसके बावजूद उनका टिकट काटा गया। लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय होते हुए भी ये चुनाव जीतकर एक बड़ी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट की हम तमाम चर्चाएं कर रहे थे और अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि 20,000 से ज्यादा वोटों से डॉक्टर रोहिणी आचार्य, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की पुत्री, वही पुत्री जो किडनी डोनेट की थी और उसके बाद इमोशनल कार्ड हुआ था उनके साथ कि इमोशनल लोग भी उनके साथ जुड़ गए थे, इमोशनली अटैचमेंट हुआ था लोगों से। लेकिन उसके बाद आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव छपरा में थे, छपरा आकर के अपनी पुत्री के लिए कैंप कर रहे थे, उसके बावजूद वो पुत्री चुनाव हार रही है। सारण लोकसभा सीट कभी लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था, लेकिन ये तीसरी दफा होने जा रहा है कि लगातार राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी आप समझिए कि रोहिणी आचार्य लगातार ये कह रही थी कि सारण की जनता राजीव प्रताप रूढ़ी को 4 जून को भगा देगी, लेकिन इसका विपरीत होते नजर आ रहा है। अभी तक की अपडेट ये है कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं और निर्णायक जीत उनकी हो सकती है क्योंकि 20,000 मतों का अंतर चल रहा है। रोहिणी आचार्य पीछे चल रही हैं, कुछ देर रोहिणी आचार्य इस लड़ाई में आगे चली, लेकिन अभी की खबर ये है। उसके बाद तमाम जगहों पर हम नजर डाल लिए हैं। पवन सिंह जो है वो भी काराकाट से चुनाव हार चुके हैं, उसके साथ साथ वहां से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए और राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव जीत गए। ना खेलेम ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम वाला समीकरण वहां चला। इन सब के परे सबसे हॉट सीट सारण बना हुआ था। पूरे देश भर की नजर सारण सीट पे थी कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी तीसरी बार जीतेंगे। तो अभी तक जो अपडेट है उसके अनुसार राजीव प्रताप रूढ़ी का पलड़ा भारी है और राजीव प्रताप रूढ़ी का जो लीड है वो निर्णायक साबित हो सकता है और राजीव प्रताप रूढ़ी तीसरे बार लगातार सांसद के तौर पे सारण लोकसभा सीट से शपथ लेते नजर आ सकते हैं। जी हां, थोड़ी देर की इंतजार है, थोड़ी देर के इंतजार के बाद आधिकारिक पुष्टि होगी, उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थकों में जश्न का माहौल होगा। तब तक हम लगातार आपको अपडेट देते आए हैं और आगे भी जैसे जो अपडेट सामने आएगी कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत गए या फिर रोहिणी आचार्य आखिरकार पलटवार की, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण लोकसभा सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तब तक मेरा नाम पीयूष था, कैमरे के पीछे साथी हर्ष थे।